आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो चीज आपको मारती नहीं है वो आपको मजबूत बना देती है, और इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी है। जब आप किसी मुश्किल काम से दो चार होते हैं तो अगली दफा वही काम करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो चीज आपको मारती नहीं है वो आपको कमजोर जरूर बना देती है। सोचिए, आपका जिस्म एक मुल्क की तरह है जिसके पास एक आर्मी है जो कि आपका कुव्वत मुदाफत है। जब कोई भी इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके जिस्म पे हमला करता है तो आपके खुलिये, आपका जिस्म एक अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। वो साइटोकाइंस आपकी आर्मी को, आपके कुव्वत मुदाफत को जाके जगाते हैं कि उठो, दुश्मन ने हमला कर दिया है। फिर आपकी आर्मी, आपका कुव्वत मुदाफत उस दुश्मन के साथ जंग करने में मसरूफ हो जाता है। लेकिन ये जंग सस्ती नहीं होती। जब भी जंग होती है तो मुल्क को मजबूरन अपना बजट फौज को देना पड़ता है, और बिल्कुल ऐसा ही आपके जिस्म के साथ होता है। जब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके जिस्म पे अटैक करता है तो आपका जिस्म ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी कुव्वत मुदाफत को देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस होना शुरू होती है। इसी वजह से जब आप बीमार होते हैं, बुखार हो गया, आपका गला खराब हो गया, तो आप थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि एनर्जी सारी कुव्वत मुदाफत के पास जा रही है, आर्मी के पास जा रही है। और फिर आपको भूख भी कम लगती है क्योंकि आपका निजाम इंहिजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर पड़ गया है, वो भी उस तरह से काम नहीं कर रहा। और सिर्फ यही नहीं, जब आपकी आर्मी की एनर्जी कम पड़ जाती है तो वो आपके अपने जिस्म के खुलियों को तोड़ना शुरू कर देती है। मसल्स, पट्टे टूटना शुरू होते हैं और उनसे एनर्जी हासिल होती है जो कि कुव्वत मुदाफत को दी जाती है ताकि वो जरासीमों के खिलाफ एक्शन ले और लड़ाई करे। जब जंग खत्म हो जाती है, जरासीमों को शिकस्त हो जाती है, तो जो यंग और हेल्थी लोग होते हैं वो तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं या बहुत कमजोर लोग होते हैं उन लोगों के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जंग उनके जिस्म पे बहुत भारी पड़ती है। और सिर्फ बीमारी से ही आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आपका अपना कुव्वत मुदाफत भी, आपकी अपनी आर्मी भी आपको नुकसान पहुंचाती है। जब आपकी आर्मी जंग में मसरूफ होती है और दुश्मन को शिकस्त दे रही होती है तो कुछ कोलैटरल डैमेज आपके अपने खुलियों को भी होता है। जिस जगह पे इंफेक्शन हुआ है, जिस जगह पे लड़ाई हो रही है, मिसाल के तौर पे आपकी जिल्द पे इंफेक्शन हो गया, अब आपका कुव्वत मुदाफत, आपकी आर्मी जिल्द पे उस जगह पे आएगी जहां पे इंफेक्शन हुआ और वहां पे लड़ाई हो, वहां पे मार्का होगा, और उस लड़ाई के नतीजे में कुछ जरासीम भी मरेंगे और कुछ आपके अपने आर्मी के जवान भी मरेंगे और कुछ आपके अपने जिल्द के खुलिये भी मरेंगे जहां पे जंग हो रही है। और नतीजतन वहां पे आपको पस नजर आती है, पीप नजर आती है। ये जरूरी नहीं कि हर बीमारी आपके जिस्म को स्ट्रांग बनाए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके जिस्म को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर जाती हैं। सवाल यह है कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी आर्मी भी मजबूत हो, हमारे जिस्म को नए होने वाले इंफेक्शन का खतरा कम हो और हमें नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए जो सबसे मुअस्सर तरीका है वो वैक्सीन है। वैक्सीन बेसिकली फेक बीमारियां, फेक जरासीम होते हैं या मरे हुए जरासीम होते हैं, वो आपके जिस्म को एज सच नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपका कुव्वत मुदाफत, आपकी आर्मी उनको देख के ट्रेनिंग ले लेती है कि अगर रियल में इस तरह का जरासीम आया तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको मारेंगे कैसे। तो बगैर नुकसान किए आप अपनी आर्मी को ट्रेन कर लेते हैं, और फिर जब वो नया इन्फेक्शन वो असल में आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपकी आर्मी उसको बड़े मुअस्सर तरीके से सर्वनाश कर देती है। अपनी सेहत की हिफाजत करें, वैक्सीन को इग्नोर ना करें, क्योंकि जो नहीं मारता वो आपको कमजोर भी कर सकता है।